हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री मतलब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होगा। यहाँ वेरिएबल एक्स है, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी, और ये जो एक्स के बगैर वेरिएबल के बगैर सी है ना, ये है कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट्स हमने देख लिए। उसके बाद जीरोस। जीरोस कहते हैं ये जो वेरिएबल होता है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है, इसकी वो वैल्यूज जिनके डालने से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है, उनको हम जीरोस कहते हैं। यानी एक्स के वो वैल्यूज, इन एक्स वेरिएबल्स के वो वैल्यूज जिनके डालने से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा, उनको कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस हम इस पॉलिनोमियल के लेंगे अल्फा और बीटा। हम अल्फा और बीटा लेंगे। एक जीरो हम इस पॉलिनोमियल का लेंगे अल्फा और दूसरा लेंगे बीटा। दो रिलेशनशिप्स है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक है सम ऑफ जीरोस, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, जीरोस हमने इसके अल्फा और बीटा ले लिए। एक जीरो अल्फा, दूसरा बीटा, इनका सम हो गया अल्फा प्लस बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे बी, यानी हो गया माइनस बी अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। ये हो गया पहला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, उनका सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस हमने अल्फा बीटा ले लिए, इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा और बीटा के बीच में कोई साइन नहीं, ये प्रोडक्ट ही होता है अल्फा इंटू बीटा। यानी इनका प्रोडक्ट जो है ना, वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन नीचे इसके भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इस सी को कहते हैं जो वेरिएबल के बगैर है, एक्स के बगैर है। सी है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे ए, सी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो है ना, जीरोस है अल्फा और बीटा, इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, वो बराबर है सी अपॉन ए। सी है कांस्टेंट टर्म और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसको समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल लेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे 3x स्क्वायर, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, प्लस 10x प्लस 8। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल है x और इस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है 2, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। इसमें अगर हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए को। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए को, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक जीरो अल्फा, दूसरा बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है सी अपॉन ए को, इज इक्वल टू,
ये जो पहले देखेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए को माइनस माइनस सी। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ए जो है ना, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो है 3। बी इज इक्वल टू, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, वो है 10। सी इज इक्वल टू, सी है ये कांस्टेंट टर्म 8, कांस्टेंट टर्म 8। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल है माइनस बी अपॉन ए को माइनस माइनस सी। बी है 10 अपॉन ए है 3। सम ऑफ जीरोज इक्वल आ गया माइनस 10 अपॉन 3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये बराबर है सी अपॉन ए को। सी है 8 अपॉन ए है 3, 8 अपॉन 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 8 अपॉन 3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, इसके हम जीरोज निकालेंगे पहले, उसके बाद उनका सम करेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे। इसके जीरोज निकालने के लिए हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। स्प्लिटिंग करने के लिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 3 और ये जो 8 है कांस्टेंट टर्म, इनको हम रफली मल्टीप्लाई करते हैं। इस 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 8 हो गया 3 8 आर 24। उसके बाद इस 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से होगा 2 12 आर 24, फिर से 2 से होगा 2 6 आर 12, फिर से 2 से 2 3 आर 6, अब 3 से होगा 3 1 आर 3। अब इन प्राइम फैक्टर्स को इस तरह अरेंज करना है कि इनसे हमें सिर्फ दो फैक्टर्स बनाने हैं। वो दो फैक्टर्स इस तरह आने चाहिए कि अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वापस इस 24 की इक्वल आना चाहिए। अगर हम उन दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो इस बीच वाली टर्म यानी इस 10 की इक्वल आना चाहिए। हम इस तरह इसको अरेंज करेंगे। इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 आर 4। इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 आर 6। 6 और 4 यहाँ पे हम दो फैक्टर्स लेंगे। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 इंटू 4 वो हो गया 6 4 24, ये इक्वल आ गया इस 24 को। अगर हम इनको ऐड करेंगे 6 प्लस 4 वो हो गया 10, ये इस मिडल टर्म की इक्वल आ गया 10। इनका मल्टीप्लाई इस 24 के इक्वल आना चाहिए, और इनको अगर हम प्लस या माइनस करेंगे तो वो इस मिडल टर्म के इस 10 की इक्वल आना चाहिए। विच इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर ऐसे ही प्लस ये जो मिडल टर्म है ना 10x, इसके बदले अब हम लिखेंगे यहाँ पे 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x। इसको स्प्लिट करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम 6x प्लस 4x और ये प्लस 8 अपनी जगह। 6x को जब हम 4x ऐड करेंगे ना तो वो वापस 10x ही आ जाएगा। 6x को जब हम बढ़ाएंगे और 4x तो वो 10x ही आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर नहीं बनता है, वो मल्टीप्लिकेशन में बनता है, यहाँ पे ये ऐड है। विच इम्प्लाइज दैट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ है 3, यहाँ है 6। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 1 आर 3। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 2 आर 6। मतलब 3 इस 3 और इस 6 का कॉमन फैक्टर है। 3 को हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें एक एक्स इसमें और इसमें कॉमन लेंगे हम, एक्स को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे। यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक एक्स को भी कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया एक एक्स। उसके बाद बीच में प्लस, यहाँ है 6 को 3 इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 हमने कॉमन ले लिया। 6 को अगर हम इस 3 से डिवाइड करेंगे वहाँ 2 आ जाएगा, या 3 के टेबल में ये 6 आता है 2 पे, हमें लिखना है 3 2 आ 6। ये 6 3 के टेबल में 2 पे आता है, यहाँ पे हमें 2 लिखना है। एक्स हमने कॉमन ले लिया प्लस ये 4x प्लस 8। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 4। 4 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x रह गया यहाँ पे प्लस, फिर है 8 यहाँ पे। इस 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, 4 2 आर 8। विच इम्प्लाइज दैट यहाँ आ गया 3x इंटू 8 x प्लस 2 प्लस यहाँ आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2। इसको हम कॉमन लेंगे, मतलब एक ही बार लिखेंगे x प्लस 2।
उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है हमें, यहाँ रह गया x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 3x, यहाँ से भी x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया प्लस 4, या इस तरह भी कह सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में सेम आ रहा है ना, यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, ये एक ही बार x प्लस 2 लिखना है ब्रैकेट में। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है, इस ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे 3x लिखना है, और इस ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे प्लस 4 लिखना है, 3x प्लस 4। x के इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इसको भी 0 के इक्वल करना है और इसको भी 0 के इक्वल करना है। यानी जो x प्लस 2 है ना, x प्लस 2, इसको भी इक्वल करना है 0 को, और ये जो 3x प्लस 4 है इसको भी इक्वल करना है 0 को, इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये जो प्लस 2 है इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये -2 बन जाएगा। x का एक वैल्यू आ गया -2, यहाँ से x का दूसरा वैल्यू निकालेंगे, 3x ऐसे ही इज इक्वल टू प्लस 4 को इज इक्वल टू की इस साइड में ले जाएंगे तो ये -4 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ है -4, x के मल्टीप्लाई में है 3, इसको इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, x का दूसरा वैल्यू आ गया -4/3। ये जो x वेरिएबल के दो वैल्यूज आ गए ना, एक -2 दूसरा -4/3, इन्हीं को कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम वेरीफाई करने के लिए इनको सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, सम ऑफ जीरोस करेंगे अब। जीरोस आ गए, जो x के दो वैल्यूज आ गए ना, ये जीरोस आ गए, जीरोस, और इसके जीरोस आ गए, एक आ गया -2, दूसरा आ गया -4/3। सम ऑफ जीरोस करते हैं अब, सम ऑफ जीरोस, इनका सम करेंगे, एक है -2 प्लस, इसको प्लस करेंगे -4/3, सम ऑफ जीरोस। इस 4 का अपना माइनस है, ये इस प्लस के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा जाता है, इज इक्वल टू -2 ऐसे ही, सॉरी, यहाँ पे जब दो फ्रैक्शंस इस तरह होते हैं ना, इनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालते हैं। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, वो 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर है 3, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 1 और 3 और 1 का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का तो 3 आ जाएगा, 3 1 3 और 1 1 ही, यहाँ एलसीएम 3 ही आ गया। नीचे हमें लिखना है एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ एलसीएम लिखना है, एलसीएम आ गया 3 नीचे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ है ऊपर -2, इस -2 को मल्टीप्लाई करना है, ये जो -2 के नीचे है ना 1 डिनोमिनेटर में, इस 1 से एलसीएम को डिवाइड करना है, एलसीएम आ गया 3 एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस 1 से, ये आ जाएगा 1 3 और 3 ही आ जाएगा। ये 3 जो आ गया, ये इस -2 को मल्टीप्लाई करना है, ये जो ऊपर है ना इसके -2 यहाँ पे लिखा मैंने, इसको मल्टीप्लाई करना है 3, उसके बाद प्लस, ये -4 के नीचे है यहाँ पे 3, इस 3 से हमें एलसीएम वाले 3 को डिवाइड करना है, 3 डिवाइड बाई 3 1 3, ये आ गया इक्वल 1 को, ये 1 इस ऊपर वाले -4 को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर है -4, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में माइनस बन जाता है, 2 3 6, उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ बीच में ब्रैकेट है, मतलब प्लस इस माइनस को मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया माइनस, और ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 1 4 डिवाइड बाई नीचे है 3 इज इक्वल टू, यहाँ -6 यहाँ -4, जब दो नंबर होंगे दोनों माइनस होंगे तो ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस ही रहती है, -6 -4 हो गया -10, ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं बन जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ये -6 -4 -10 बन जाएगा, नीचे 3 डिवाइड बाई 3, सम ऑफ जीरोस आ गया -10/3, यहाँ भी क्या आ गया था सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल आ गया था -10/3 को। ये भी आ गया सम ऑफ जीरोज -10/3। पहला कन्फर्म हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज यहाँ पे आ गए एक्स के दो वैल्यूज, एक जीरो आ गया -2, दूसरा है -4/3। इनका प्रोडक्ट करेंगे अब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक जीरो है -2 इंटू प्रोडक्ट करेंगे इनका, दूसरा जीरो आ गया -4/3। जब बीच में प्रोडक्ट होगा तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ -2 है, यहाँ है -4, बीच में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 4 और 8, ये आ जाएगा +8 ऊपर। नीचे डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, वो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर है 3, 1 × 3 हो गया 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आ गया 8/3। यहाँ भी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आ गया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो इक्वल आ गया था 8/3 को। ये हो गया कन्फर्म, वेरीफाई भी कर लिया हमने।